Hey guys, my name is Mohit Prajapati. Welcome to my channel Banking Directions. If you are new to the channel, please subscribe the channel. तो काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि इंग्लिश को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश की स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, किस तरीके से आप इंग्लिश सेक्शन को प्रिपेयर कर सकते हैं प्री और मेंस दोनों के लिए। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैंने किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करी है सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप ये डेली करते हैं तो आपको अपनी इंग्लिश के अंदर इम्प्रूवमेंट जरूर दिखाई देगी, बट शर्त है कि आप सारी चीज़ें डेली फॉलो करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट सारे पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा और आप अपनी प्रैक्टिस और डेली प्रिपरेशन के अंदर ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व कर लीजिए आज से ही। तो पहली थिंग, हमें इंग्लिश को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहली चीज़ करनी है ग्रामर को प्रिपेयर। ग्रामर को किस तरीके से प्रिपेयर करना है? सिर्फ हमें प्रिपेयर करना है बेसिक ग्रामर को, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है हमें। बेसिक ग्रामर हमें प्रिपेयर करनी है। लाइक नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब कैसे यूज़ किए जाते हैं, और सेंटेंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ टेंसेस सारे पढ़ लेना, और जितने तरीके के फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं ये सब पढ़ लेना। बस यही पढ़ने की नीड है और ज़्यादा ग्रामर पर फोकस नहीं करना। आपको 1 मंथ देना है अपनी ग्रामर को कंप्लीट करने के लिए। ऐसा मत करना कोई बुक परचेज कर ली ग्रामर की और एसपी बख्शी ले ली और बहुत सारी ग्रामर, सिर्फ ग्रामर पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ग्रामर पे टाइम इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। 1 मंथ के अंदर हमें सारी बेसिक ग्रामर अपनी कंप्लीट कर देनी है। दोस्तों, जब आपकी ग्रामर साथ साथ हमें प्रिपेयर करनी है सारी चीज़ें, ग्रामर को 1 महीने तक हमें प्रिपेयर कर लेना है। उसके साथ में हमें 120 रूल्स प्रिपेयर करने हैं निमिषा बंसल मैम के यूट्यूब चैनल से। तो यूट्यूब चैनल से आप ये 120 रूल्स अपने ग्रामर के प्रिपेयर कर लेना। इसके अलावा आपको ग्रामर में बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है 2 नंबर का, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग। आपको रीडिंग की इम्पोर्टेंस समझनी होगी। जब तक आप रीड नहीं करेंगे, जब तक आपकी कोई इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाली है। आप कितना ही ग्रामर पढ़ते रहिए, डेली पढ़िए 5 महीने 6 महीने, कोई फायदा नहीं देने वाली है ग्रामर भी। सबसे ज़्यादा जो फायदा देगी वो देगी रीडिंग। चीज़ों को रीड करना, इंग्लिश के कंटेंट को कंज्यूम करना। एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग डेली इतना कंटेंट इंग्लिश में कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, तो जो हमारी स्पीड रहती है इंग्लिश के अंदर वो बहुत कम रहती है। आप अगर अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप देखेंगे आरसी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है रीड करने में, क्वेश्चंस पढ़ने में और कॉम्प्रीहेंड करने के अंदर काफ़ी टाइम हमें लग जाता है। तो हमें कॉम्प्रीहेंड एबिलिटी अपनी बढ़ानी है और वो बढ़ेगी रीडिंग के थ्रू। तो आपको रीडिंग मस्ट है, रीडिंग करनी ही करनी है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप 1.5 आवर की रीडिंग डेली करिए। ये मिनिमम है, मैक्सिमम तो आप कितना चाहें 2 घंटे 2.5 घंटे कर सकते हैं तो करिए। अब ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी रीडिंग कर सकते हैं। मैं डेली 1.5 आवर रीडिंग करता हूँ और आज भी करता हूँ, डेली ही मैं करता हूँ। तो ये रीडिंग तो आपको तब तक करनी है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। अब रीड करना क्या है, 3rd पॉइंट आपका ये है कि आपको रीड करना है द हिंदू न्यूज़पेपर। द हिंदू न्यूज़पेपर तो आपको डेली रीड करना है और उसका एडिटोरियल सेक्शन डेली रीड करना है। जो एडिटोरियल सेक्शन होता है उसको रीड करिए, डेली ही रीड करना है आपको वो। और अदर थिंग्स में आप जो भी नॉवल वगैरह जो आपको पसंद है या बुक्स वगैरह जो रीड करना चाहते हैं वो कर लिए, बट ये तो आपको रीड करना ही करना है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है दोस्तों कि सारी चीज़ें जो होती हैं, जो वर्ड्स आते हैं एग्जाम के अंदर और जो थोड़ा एग्जाम का जो वहाँ पर चीज़ें आती हैं लाइक आरसी वगैरह, वो सारे रिलेट करते हैं हमारे न्यूज़पेपर से। जो करंट इश्यूज रहते हैं उन्हीं से ही रिलेट करते हैं। तो आपको एडिटोरियल और द हिंदू न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है डेली, यही आपको डेली पढ़ना है। उसके बाद जब आप एडिटोरियल पढ़ेंगे तो आपको क्या करना है, वोकैब नोट करनी है अपनी कॉपी में। जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उनको नोट करना है अपनी एक कॉपी के अंदर। आप कॉपी बना लीजिएगा और उसके अंदर आपको जो है वोकैब नोट करनी है। इस वोकैब को नोट करने के बाद हमें इस वोकैब का करना है रिवीजन करना है आपको डे में 2 टाइम्स। आपने आज
एक एडिटोरियल पढ़ा, वो कैब नोट की। कल को आपको क्या करना है, मॉर्निंग में इसका रिवीजन और इवनिंग में इसका रिवीजन। डे में दो टाइम इसका रिवीजन आपको करना ही करना है। वीकली रिवीजन करना है और मंथली रिवीजन करना है। वीकली और मंथली रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या होता है कि हम सारी चीज़ें जो नोट करते हैं और पढ़ते हैं वो हम बहुत बार भूल जाते हैं, लेकिन जब हम दिन का 2 बार रिवीजन करेंगे, वीकली करेंगे और मंथली करेंगे, तो हमारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाती हैं और हमें याद भी रहने लगती हैं। तो वोकैब को याद रखने का कोई और तरीका नहीं है, जस्ट रिवीजन ही एक तरीका है जो आप वोकैब को याद कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके से आप अपनी वोकैब को याद कर सकते हैं। लाइक कोई भी आप ट्रिक बना लीजिए वोकैब को याद करने की, या कोई सा भी वर्ड याद करने के लिए उसी में ही कोई ट्रिक बना लीजिए। इस तरीके से भी आप वोकैब को कर सकते हैं। मैं तो डेली 2 बार रिवीजन करता हूँ और वीकली और मंथली मैं वोकैब को अपनी रिवाइज करता हूँ। तो दोस्तों आपको वोकैब को नोट किस तरीके से करना है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मेरी कॉपी है, इस तरीके से मैं वोकैब नोट करता हूँ डेली। ये देखिए जो आर्टिकल होता है वो डेली एडिटोरियल पढ़ा, एडिटोरियल के बाद वोकैब नोट करी। आपको वोकैब के साथ साथ जो इनके पार्ट ऑफ स्पीच हैं वो भी लिखने हैं। जैसे ये एक वर्ड है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव लिखना है। ये नाउन है तो नाउन लिखना है। कोई फ्रेजल वर्ब है तो फ्रेजल वर्ब भी लिखना है। तो इस तरीके से आपको वोकैब नोट करनी है। ये मैं डेली करता हूँ, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सारी वोकैब डेली नोट करनी है। फिर अगला फैक्टर आता है प्रैक्टिस। आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस। ये सारी चीजें आपको साथ साथ ही करनी है। डेली रीडिंग भी करनी है, डेली प्रैक्टिस भी करनी है। आपको रीडिंग करना शुरू में दोस्तों बोरिंग लगेगा, बट नहीं, आपको रीड करना है। प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। प्री और मेंस लेवल के कंटेंट की डेली प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जाम बहुत ज़्यादा पास में है, ज़्यादा टाइम भी नहीं है, इसलिए प्री और मेंस को साथ लेके चलना है। ऐसा मत करना कि प्री को अलग लेके चलना है, मेंस की बाद में प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल भी एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला। तो प्री और मेंस को आपको साथ लेके चलना है। तो प्री और मेंस के दोनों की ही आपको साथ में प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों सबसे पहले आपको कहाँ से प्रैक्टिस करनी है और कॉन्सेप्ट कहाँ से सीखना है, आप निमिषा बंसल मैम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उनकी स्पेशल क्लासेस को देखिए। जो भी आपको टॉपिक सीखना है उनका 75 सीरीज पैराजंबल की वीडियोस पढ़ी हैं काफ़ी, और अब एक आरसी की सीरीज चलाई है मैम ने, तो ये आप इनकी स्पेशल क्लास में जाके देख सकते हैं। आरसी को सीख सकते हैं, पैराजंबल को सीख सकते हैं, एरर डिटेक्शन की तो बहुत वीडियोस पढ़ी हैं। अनअकैडमी पर जाकर स्पेशल क्लास में आप सारी चीजें लर्न कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट से दोस्तों, मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस मॉक तो आप परचेज कर ही लीजिए। प्रैक्टिस मॉक के अंदर आपको जो क्वेश्चंस का लेवल मिलेगा वो काफी अच्छा मिलेगा, स्पेशली इंग्लिश का तो काफी अच्छा लेवल रहता है। और या कोई और भी मॉक टेस्ट आप परचेज करना चाहते हैं तो वो भी परचेज कर लीजिए। आपको मॉक टेस्ट से ही प्रैक्टिस करनी है। मेंस लेवल कंटेंट तो आपको मॉक टेस्ट से ही प्रैक्टिस करना है। आप ज्यादा टाइम इसमें मत वेस्ट कीजिएगा कि मैं क्वेश्चन सर्च कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ। क्वेश्चन आज पैराजंबल के क्वेश्चन सर्च कर लिए या कुछ भी कर लिया, नहीं, आपको जस्ट मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना है। जो पुराने मॉक टेस्ट पढ़े हैं उनको खोलिए और एक बार प्रैक्टिस करिए, फिर 15 दिन तक प्रैक्टिस करिए उनको, फिर दोबारा खोलिए, फिर दोबारा प्रैक्टिस करिए, जब तक आप जिस क्वेश्चन को आप गलत कर रहे हैं उसको क्वेश्चन को आप सही नहीं कर देते, जब तक प्रैक्टिस उस क्वेश्चन को करिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। और आपको जो प्रीलिम्स लेवल की प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक बुक खरीदनी है, अरिहंत की बुक आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की, चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर की। तो ये बुक आप परचेज कर लेना जरूर, ये आपको प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छे से तैयार कर देगी। तो ये दोस्तों एक ग्रीन कलर का इसका कवर रहता है, तो ये बुक परचेज कर लेना। मैंने भी परचेज की हुई है, इस टाइम वो मेरे पास है नहीं, मैं आपको जरूर दिखाता वरना। तो इसी के अंदर से आपको सारी प्रैक्टिस, आरसी हो गया, पैराजंबल हो गया, पैराजंबल के 100 सेट पड़े हैं इसमें, और आपका फिलर्स हो गया, एरर डिटेक्शन के 400 क्वेश्चन है, और क्लोज टेस्ट हो गया। क्लोज टेस्ट के बहुत सारे सेट पड़े हैं इसके अंदर, प्री लेवल और मेंस लेवल दोनों ही सेट पड़े हैं। तो यहाँ से आपकी प्रीलिम्स तो पूरा तैयार हो जाएगा इस बुक से ही। तो मैंने सारी जो प्रीलिम्स की अपनी तैयारी करी थी वो इसी बुक से करी थी। कहीं पे कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, कहीं टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इस बुक को परचेज कर लेना। 200-250 रुपए की बुक है और आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी जाएगी, हो जाएगी इस बुक से।
और आपको प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है डेली, देखिए प्री और मेंस दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ आपको किस तरीके से करनी है। देखिए प्री के अंदर जो आते हैं मेजरली सारा पेपर इसी में से ही रहता है, एरर डिटेक्शन, फिलर्स, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और मैच द फॉलोइंग भी आते हैं, तो वो भी प्रैक्टिस करने ही करने हैं। तो आपको क्या करना है, एरर डिटेक्शन प्रैक्टिस करने हैं डेली 10 क्वेश्चन, फिलर्स डेली प्रैक्टिस करने हैं 10 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट के 2 सेट लगाने हैं, पैराजम्बल के 2 सेट लगाने हैं और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डेली अगर आप 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करेंगे तभी जाकर आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करने की स्पीड बढ़ेगी। और जो डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको डेली प्रैक्टिस करने, लाइक मैच द फॉलोइंग आता है प्रीलिम्स के अंदर, तो मैच द फॉलोइंग होता है करने आपको, और वर्ड स्वैप आता है तो वर्ड स्वैप की भी प्रैक्टिस करनी है डेली। वर्ड स्वैप के ये सब आपको मिलेगा मॉक टेस्ट से, ये इस बुक के अंदर नहीं है। इस बुक के अंदर सारा कंटेंट जो मैंने ये लिखा है यहाँ पे यही मिलेगा, तो इस बुक से आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। मोस्टली 70% आपका पेपर यहीं पे कवर हो जाता है। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस तो इसी बुक से प्रैक्टिस करने हैं। मॉक टेस्ट से जो न्यू टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं इस टाइम एग्जाम के अंदर, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। वो सारा तो आपको मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना है। कोई भी पिछले मॉक टेस्ट 2020 के बहुत सारे पड़े हुए हैं, आप दीजिए, आप एक बार दीजिए उन सारे मॉक टेस्ट को, आप एनालाइज करिए आपने कहाँ गलतियां करी हैं, और फिर उसके बाद अगेन उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और चीजों को याद रखने की कोशिश करिए। मेंस लेवल के लिए आपको क्या करना है, ये दोस्तों आपको डेली करना है। अगर डेली आपको ये कंटेंट ज्यादा लग रहा है करने के लिए तो कुछ ज्यादा नहीं है, अगर आप 1.5 घंटे की भी प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें आप निपटा सकते हैं, सीख भी सकते हैं और निपटा भी सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में वीक हैं तो टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। आप ये मान के चलिए कि आपको 3 घंटे अपने यहाँ पे इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे जरूर। देखिए मेंस लेवल के आरसी आपको 2 प्रैक्टिस करने हैं डेली, पैराजम्बल के सेट लगाने हैं 2 और न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस लगाने हैं मॉक टेस्ट से। न्यू पैटर्न के क्वेश्चन दोस्तों आपको मॉक टेस्ट में ही मिलेंगे, कहीं कोई कंटेंट नहीं मिलता है इसका। आप अगर ऑनलाइन सर्च करेंगे या कहीं पर भी जाकर कुछ भी करेंगे वो एक टाइम वेस्टिंग चीज होती है। कहीं नहीं जाना है आपको, जस्ट मॉक टेस्ट खरीद लिए, 2 मॉक टेस्ट की सीरीज खरीद लिए। एक तो मैंने आपको बता दिया है प्रैक्टिस मॉक, दूसरी आप कोई सी भी खरीद लीजिए। ये एनफ होगी आपकी प्रैक्टिस के लिए। इतनी प्रैक्टिस कंटेंट मिल जाएगा आपको यहाँ पे कि आपको 5-6 महीने की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो चीजों को रिवाइज भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि एक बार हमने प्रैक्टिस करा तो वो चीज हमारे काम की नहीं है। हमने जहां गलतियां करी वो हमें दोबारा प्रैक्टिस करना है और उस चीज को याद करना है। दोस्तों इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। अपनी प्रैक्टिस के अंदर ये सारी चीजें अभी से इन्वॉल्व कर लीजिए। अगर आपने नहीं करी है आपको बहुत जल्दी इंग्लिश के अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। सारी चीजें फॉलो जरूर करिएगा। और अगर आपको दोस्तों स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।